Hello everyone, welcome to AptiGoat. In today's session, we are going to learn about Venn diagrams. Venn diagrams basically एक application chapter है set theory का. अगर एक basic भाषा में बात करें layman understanding पे, तो Venn diagrams is the pictorial representation of a set. So very specifically अगर set theory का हमको basic understanding है that what is universal set, how we are going to solve intersection union of set of 2 by 2 and 3 by 3. तो वेन डायग्राम्स एक बहुत ही स्ट्रेट अवे टॉपिक है अगर हम बेसिक कंसेप्ट समझ जाए कि हमको सॉल्व करना कैसे है. सो आज क्वेश्चंस के थ्रू मैं कोशिश यही करूंगा कि हम बेसिक जो एलिमेंट्री सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं उनको समझें, उसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ ले दैट हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व अ 2 by 2 सेट बाय यूनियन का फॉर्मूला, इंटरसेक्शन का फॉर्मूला, यूनिवर्सल सेट, नन, maximum minima of at least one, maximum minima of none, maximum minima of all three, and that similarly goes for 3 by 3. So let's straight away start with the very first one. So the first one is obviously a question. जैसे मैंने अभी कहा कि एप्लीकेशन वाला चैप्टर है तो कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन के थ्रू ही समझे. सो पहले सेट में क्या बोल रहा है बेटा वो देख लेते हैं. क्वेश्चन में उन्होंने कहा है इन अ स्कूल लाइब्रेरी ऑफ 150 स्टूडेंट्स. तो ऑटोमेटिकली बेटा हमेशा ध्यान रखें कि जब हम एक वेन डायग्राम बनाते हैं जहां पर ये रेक्टेंगल हमको शो करता है यूनिवर्सल सेट, दैट सिंपली मीन्स कि वो सब एलिमेंट्स जो भी हमारे कंसिडरेशन में है. सो अभी हमारे कंसिडरेशन में कितने स्टूडेंट्स हैं 150. सो हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट कितना हो गया 150. मतलब ये 150 स्टूडेंट्स पे मैं बात करने वाला हूँ. उस 150 स्टूडेंट्स में दो सर्कल्स जिनको हम जनरली वेन बोलते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वो इंडिविजुअल सेट रिप्रेजेंट करते हैं. तो हमारा पहला सेट क्या है, मिस्ट्री नॉवेल्स. तो मैं यहाँ पे इंडिकेट कर देता हूँ मिस्ट्री नॉवेल्स, और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होने वाले हैं 85 बिकॉज दैट इज मेंशन्ड. सेकेंड 95 बोरोड साइंस फिक्शन. तो सेकेंड वेन जो है वो हमारा बन गया साइंस फिक्शन का, एंड टोटल नंबर ऑफ पीपल आर 95. स्ट्रेट फॉरवर्ड. ऑटोमेटिकली जो ये इंटरसेक्शन, जो ये कॉमन पार्ट है जो दोनों में है, जो आपका मिस्ट्री नॉवेल्स में भी है और साइंस फिक्शन में भी है, दैट इज द इंटरसेक्शन पार्ट. जो ऐसे वाले स्टूडेंट जिन्होंने मिस्ट्री नॉवेल भी बोरो किया है एंड साइंस फिक्शन भी बोरो किया है, ठीक है. बात करें इन लोगों की तो ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने ना तो मिस्ट्री नॉवेल्स लिया है ना ही साइंस फिक्शन लिया है. सो दिस इज नन बेसिकली. और टोटल इन सबका जब मैं एडिशन करूंगा तो कितना आना चाहिए, यूनिवर्सल सेट 150. सो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि बेटा जब भी वेन हम सॉल्व करें तो एक बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग, एक फॉर्मूला जो हमको सेट थ्योरी से पता होना चाहिए 2 by 2 के लिए, दैट इज एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज द वैल्यू ऑफ एन ऑफ ए यूनियन बी. अब यूनियन इंटरसेक्शन क्या होता है अगर बेसिक ब्रीफ में बात करें तो बेटा यूनियन का मतलब होता है कि सर हर वो एलिमेंट जो ए और बी में होगा उसको आप लेंगे. जरूरी नहीं है कि दोनों में हो. अगर वो सिर्फ ए में है तो भी चलेगा, वो सिर्फ बी में है तो भी चलेगा, वो दोनों में है तो भी चलेगा. तो अब अगर जनरल में यहाँ पर नॉमेनक्लेचर रखूं, दैट इज ए, लेट्स से दिस इज बी एंड लेट्स से दिस इज जी. यूजुअली हम कॉमन इंटरसेक्शन को 3 by 3 में जी लेते हैं, तो सेम नॉमेनक्लेचर मैंने वहाँ पे जी रख दिया. सो बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर फॉर्मूला लिखो तो फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज ए प्लस बी माइनस जी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनियन ऑफ बी. अब अगर बेसिकली इसका एक और फॉर्मूला देखें तो यूनिवर्सल माइनस नन करूंगा बेटा तो भी यही मिलेगा, बिकॉज अगर मैं इस पूरे रेक्टेंगल में से नन की वैल्यू माइनस कर दूं तो मुझे फिर सर्कल्स के अंदर जो डेटा है वही मिलने वाला है. सो दिस टू फॉर्मूलाज आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली यूजफुल इन टर्म्स ऑफ 2 by 2 सेट. तो स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं सॉल्व करने का. सो अभी तो मैं डेटा रब कर देता हूँ, जो डेटा काम का है वो लिख लेते हैं. यूनिवर्सल सेट है हमारा 150. आपका मिस्ट्री नॉवेल्स, दैट डेटा इज गिवन एज 85. 95 इज साइंस फिक्शन. उन्होंने कहा है दैट इफ एवरी स्टूडेंट बोरोड एटलीस्ट वन बुक. एटलीस्ट वन बुक का मतलब क्या है कि हर स्टूडेंट ने कम से कम एक बुक तो ली है, मतलब नन वाले स्टूडेंट कितने हो गए 0. कि हर स्टूडेंट ने एक बुक ली है तो ऐसा कोई स्टूडेंट ही नहीं है जिसने एक भी बुक नहीं ली है, तो ये हो गया 0. तो ऑटोमेटिकली मुझे डेटा यहाँ पे फेच करना है. तो बेटा आप इसका फॉर्मूला लगाएं जो भी पढ़ा था, तो क्या आएगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. मैं ए बी लिख रहा हूँ, बाकी आप नॉमेनक्लेचर से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. एंड दैट इज गोइंग टू बी यूनियन. अब ऑब्वियसली अगर इन 150 स्टूडेंट्स में नन का वैल्यू 0 है
तो 150 माइनस 0 करूंगा तो इन तीनों का सम आ जाएगा, दैट इज यूनियन ऑफ सेट। वो कितना आ जाएगा? 150। अब सॉल्व करें तो दिस इज गोइंग टू बी कितना? 180 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 150। सो यहाँ पर एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा आपका 30। सो बेसिकली अगर ये 30 आ गया तो आप 30 यहाँ प्लेस करेंगे। सो 85 माइनस 30 इज 55। 95 minus 30 is sorry, I think I made some going correct. 65 65 30 95 30 55 85 and the whole when is done। अब इस पे जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको हम आंसर कर सकते हैं। सो बेसिक अंडरस्टैंडिंग बस 2x2 सेट में ये है कि हमको एक बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस इंटरसेक्शन इज यूनियन एंड द सेकेंड इज यूनिवर्सल माइनस नन इज ऑलवेज गोइंग टू बी द यूनियन ऑफ सेट। तो लेट्स स्ट्रेट अवे स्टार्ट विद द क्वेश्चंस जो इस पे रहे होंगे। सो देर आर टोटल 11 क्वेश्चंस। तो आराम से शांति से वीडियो पॉज करिए, अपने आंसर्स नोट करिए एंड देन वीडियो चालू करके देखिए कि कितने ने आपके आंसर सही हैं। मैंने आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दिस कि मैक्सिमम आंसर्स या सभी आंसर आपके सही होंगे। सो मैं फटाफट से डेटा मैनेज कर देता हूँ कि यहाँ पे 150 स्टूडेंट्स हैं। अभी जो हमने पीछे बनाया था, आपका मिस्ट्री नॉवेल्स इज 85, आपके साइंस फिक्शन इज 95, नन का वैल्यू 0 दिया था, कॉमन इंटरसेक्शन 30 आया था, ये 55 था और ये 65 था। तो स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चंस नाउ बेटा। फर्स्ट में बोला है व्हाट इज द काउंट ऑफ स्टूडेंट्स हु प्रेफर मिस्ट्री नॉवेल्स एक्सक्लूसिवली, मतलब बेसिकली ओनली मिस्ट्री नॉवेल्स की बात कर रहा है। तो मिस्ट्री नॉवेल्स ओनली का नंबर कितना है? 55। तो करेक्ट फर्स्ट वाले का करेक्ट आंसर कितना आएगा? 55। बढ़िया। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड। व्हाट इज द काउंट ऑफ स्टूडेंट्स हु प्रेफर साइंस फिक्शन बुक्स एक्सक्लूसिवली, मतलब ओनली साइंस फिक्शन, दैट इज 65। द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी 65। हाउ मेनी स्टूडेंट्स रीड मिस्ट्री नॉवेल्स विदाउट रीडिंग साइंस फिक्शन बुक्स, मतलब ऐसे स्टूडेंट जो मिस्ट्री नॉवेल तो पढ़ रहे हैं बट साइंस फिक्शन नहीं पढ़ रहे हैं। इसको बहुत आम भाषा में बोल सकते हैं दैट दे वांट ए बट नॉट बी, कि उनको ये तो चाहिए, ये सर्कल तो चाहिए, पर उसमें से वो बच्चे हटा दो जो इस सर्कल में है। तो इस सर्कल में से अगर ये पूरा हटा दूंगा तो बचेगा कितना? 55। द करेक्ट आंसर इज 55। हाउ मेनी स्टूडेंट रीड साइंस फिक्शन बुक्स विदाउट रीडिंग मिस्ट्री नॉवेल्स, तो सर ये सर्कल तो चाहिए, ये वाला सर्कल नहीं चाहिए, तो इस सर्कल में से अगर ये हटा दो तो बचेगा कितना? 65। द करेक्ट आंसर इज 65। What is the total number of students who prefer a minimum of one book type? A minimum of one book type को हम आम भाषा में बोलते हैं at least one। ये ध्यान रखेंगे, मिनिमम ऑफ वन बुक टाइप को जनरली क्या बोल सकते हैं? एटलीस्ट वन। और एटलीस्ट वन वो किसी भी सेट में हो, 2x2 में हो, 3x3 में हो, हमेशा ध्यान रखिए एटलीस्ट वन हमको हमेशा क्या देता है? यूनियन का वैल्यू। भाई एटलीस्ट वन का मतलब क्या है? सर ऐसे स्टूडेंट जो एक सॉर्ट ऑफ या तो एग्जैक्टली वन में है, एग्जैक्टली टू में है। अगर मैं 2x2 की बात करूं तो ऑटोमेटिकली आप क्या नहीं ले रहे हैं? नन। तो अगर मैं यूनिवर्सल में से नन माइनस कर दूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? यूनियन। तो एग्जैक्टली एटलीस्ट वन हमेशा क्या होता है? यूनियन ऑफ सेट। तो अब उन्होंने क्या कहा है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्रेफर अ मिनिमम ऑफ वन बुक टाइप, दैट मींस एटलीस्ट वन बुक टाइप। तो मेरे को वन भी चलेगा और बोथ भी चलेगा। तो 150 में से 0 माइनस कर तो कितना आ जाएगा? 150। दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, what is the total number of students who prefer a minimum of two book type? Minimum of two book type, that is at least two। at least two मतलब सर ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने कम से कम जो दोनों में हो, कम से कम दोनों में हो, तो ऑटोमेटिकली दो स्टूडेंट्स आर 30। द करेक्ट आंसर इज 30। नेक्स्ट, what is the total what is the count of students who prefer a maximum of one book type? maximum one book type मतलब at most one। मैक्सिमम वन बुक टाइप का मतलब क्या होगा? एटमोस्ट वन। एटमोस्ट वन का मतलब क्या होता है बेटा? कि 0 भी चलेगा और 1 भी चलेगा। 0 का नंबर तो ऑलरेडी, नन का नंबर कितना है? 0। 1 का नंबर कितना है? 55 प्लस 65। 55 प्लस 65 कितना होगा बेटा? दैट इज गोइंग टू बी 120। द आंसर इज गोइंग टू बी 120। What is the count of student who prefer a maximum of two book type? maximum of two book type मतलब कि सर एटमोस्ट टू। एटमोस्ट टू मतलब 0 चलेगा, 1 चलेगा, 2 चलेगा। तो ये तो सर सबका ही आ गया, बिकॉज 0 मतलब नन, 1 मतलब एग्जैक्टली 1, 2 मतलब एग्जैक्टली 2। तो ये तो पूरा का पूरा आपका यूनिवर्सल सेट आ गया, दैट इज गोइंग टू बी 150। नेक्स्ट,
व्हाट इज द काउंट ऑफ स्टूडेंट्स हु डोंट प्रेफर ईदर ऑफ द टू बुक टाइप्स, मतलब उनको ना तो मिस्ट्री चाहिए ना साइंस फिक्शन चाहिए, दैट आंसर इज गोइंग टू बी 0 बिकॉज ये नंबर 0 है। व्हाट कौन सा कर लिया, ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स रीड प्रिसाइजली वन कैटेगरी ऑफ टू बुक टाइप, दैट इज एग्जैक्टली वन, प्रिसाइजली वन, तो 55 प्लस 65 गोस 120। हाउ मेनी स्टूडेंट रीड ईदर ऑफ द टू बुक टाइप, ईदर और मतलब यूनियन ऑफ सेट की बात कर रहे हैं। जब भी वो बोलता है आइदर दिस और दैट, इसका मतलब होता है कि सर या तो मिस्ट्री नॉवल हो या तो साइंस फिक्शन हो या दोनों हो। जब भी हम ईदर और की बात करते हैं तो द अंडरस्टैंडिंग इन मैथमेटिक्स गोस कि सर या तो मिस्ट्री नॉवल हो या तो साइंस फिक्शन हो या दोनों हो। द अंडरस्टैंडिंग गोस वेरी स्पेसिफिकली फॉर यूनियन, यूनियन कितना है इसका 150, द करेक्ट आंसर इज 150। सो बेसिकली इन टोटालिटी अभी हमने जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि थियोरी पार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, एप्लीकेशन वाला चैप्टर है, तो यहाँ पर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये रखा कि देयर माइट बी अंडरस्टैंडिंग कि सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चंस थे। तो बेटा अभी धीरे धीरे जब हम आईपी मैट और कैट के पीवाईक्यूज करेंगे तो विल गेट टू अंडरस्टैंड कि सर यहाँ पे मिनिमा मैक्सिमा पे कितना डिफिकल्टी वो पूछ सकता है, कितना आसानी से हम उसको कर सकते हैं। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि दिस इज जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग कि अगर कोई जीरो पे भी हो तो उसको समझ में आ जाए कि यार डायग्राम देखते मुझे आ गया, मुझे डायग्राम से डेटा फेच करते आ जाए, देन ऑटोमेटिकली डिफिकल्ट क्वेश्चन में आप खुद आंसर कर पाएंगे। So that is the basic understanding. So let's straight away move on to the next. Correct. Next one. डेटा सेम ही रखा है बिकॉज अगर सिमिलर डेटा पे ही आपको समझ में आ जाए कि क्या डिफरेंट वेराइटीज हो सकती है तो देर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि आप हर सेट पे उसको रेप्लीकेट कर सकते हैं। सो डेटा में बस मैंने चेंज क्या किया यहाँ पे कि मिनिमा मैक्सिमा करने के लिए मैंने एक लाइन यहाँ से हटा दिया, दैट इज नन का वैल्यू, बिकॉज कुछ एक तो हाइड करना पड़ेगा तब जाके ही मिनिमा मैक्सिमा आएगा। अगर मैं सारी वैल्यूज को दे दूंगा तो फिर मिनिमा मैक्सिमा निकालना पॉसिबल नहीं, फिर तो आपका यूनिक आंसर आएगा। सो बेसिकली इस अंडरस्टैंडिंग इस क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन में सिर्फ डिफरेंस ये है कि वहां क्लियरली बोला हुआ था इफ एवरी स्टूडेंट बोरोड एटलीस्ट वन टाइप ऑफ बुक, मतलब नन का वैल्यू कितना था 0। यहाँ पर वो चीज हटा दी है ताकि मिनिमम मैक्सिमा निकाल सके। तो चलते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में बोला है देयर आर अगेन 150 स्टूडेंट्स, आपके मिस्ट्री नॉवेल्स वाले पीपल आर 85, आपके साइंस फिक्शन वाले पीपल आर 95, और इस बार इसका वैल्यू 0 नहीं दिया है तो कोई 0 हो सकता है, कोई होल नंबर हो सकता है वेरी स्पेसिफिकली। क्वेश्चन में बोला है द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु बोरोड एटलीस्ट वन ऑफ द टू बुक टाइप्स। अब अभी बात करी एटलीस्ट वन का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट वन का मतलब होता है यूनियन ऑफ सेट। तो बेसिकली वो यूनियन ऑफ सेट की मिनिमम वैल्यू और सेकेंड वाले में तब सेकेंड में मिनिमम, फर्स्ट वाले में मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहे हैं। सो इसको कैसे ऑप्ट करें बेटा, तो हमेशा ध्यान रखिए कि 2x2 सेट में जो डिपेंडेंसी है दैट ऑलवेज गोज विद रिस्पेक्ट टू द इंटरसेक्शन पार्ट। तो एक बार हम इंटरसेक्शन पार्ट को कर देते हैं 0, एक बार कर देंगे मैक्सिमम। तो आप देखो कि सर 85 और 95 में अगर मैंने इस वैल्यू को 0 कर दिया होता, बेयर मिनिमम में इंटरसेक्शन कितना कर सकता हूँ, 0 कर सकता हूँ, तो ये वैल्यू कितनी आ जाती 85, ये वैल्यू कितनी आ जाती 95। अब ऑब्वियसली मैं यूनियन देखूं तो यूनियन कितना आ रहा है 85 प्लस 95 दैट इज 180। सो 180 तो ये कितना आ जाएगा 30, बिकॉज 180 माइनस 30 ही 150 होगा। अब बिकॉज ये नेगेटिव आ रहा है और नेगेटिव तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो नहीं सकते, वो हमको ये बताता है कि सर यहाँ का बेयर मिनिमम वैल्यू कितना होगा। हमेशा ध्यान रखें कि हम 0 रख के चेक करते हैं कि सर आपके किसी भी पार्ट में जितना ज्यादा सबसे ज्यादा जो एब्सोल्यूट नेगेटिव वैल्यू आता है वही आपका बेयर मिनिमम वो वैल्यू बन जाता है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि क्या बोलना चाह रहा हूँ। हमने बोला कि यहाँ पे 150 स्टूडेंट थे बेटा, यहाँ पे मिस्ट्री नॉवल वाले कितने थे 85, यहाँ पर साइंस फिक्शन वाले कितने हैं 95। अब आपको निकालना है कि सर यहाँ बेयर मिनिमम वैल्यू इंटरसेक्शन में कितना आएगा। तो आप क्या करिए स्टेप 1, मान लीजिए 0 होगा, मान लीजिए एक मिनट के लिए, अगर ये 0 करा तो बाकी वैल्यू क्या आ रही है, तो सर ये पूरा सर्कल 85 का है तो ये आ जाएगा 85, ये पूरा सर्कल 95 का है तो ये आ जाएगा 95। अब 95 और 85 का सम कितना होगा 180, ये है कितना 150, तो यहाँ कितना आएगा -30। अब आपको क्या करना है इन सभी वैल्यूज में देखना है कि सर एब्सोलूट में सबसे हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू कौन सा है, तो वो तो सर -30 है। तो सर ये जो जितना भी हाईएस्ट नेगेटिव आएगा यही इस वैल्यू का क्या होगा बेयर मिनिमम वैल्यू की, सर इतना तो आपको इंटरसेक्शन में रखना ही पड़ेगा नहीं तो काम नहीं बनेगा। तो जो एक्चुअल सेट बनेगा अगर मैं उसको बनाऊं तो दैट इज गोइंग टू बी
कि सर आपको बीच में इंटरसेक्शन कॉमन वैल्यू में यहाँ पर 30 रखना ही पड़ेगा, तभी काम बनेगा, नहीं तो काम नहीं बनेगा। सो दैट गोज कितना, जो लिखा था हमने पहले, दिस इज 55 एंड दिस इज 65। अब यहाँ पर उन्होंने बोला है, और ऑब्वियसली इसके कारण नन कितना आ जाएगा, 0। तो पहला क्वेश्चन क्या है, द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु बोरोड एटलीस्ट वन, दैट इज यूनियन ऑफ सेट ऑफ टू बुक टाइप्स। तो इन टोटल का सम कितना हो रहा है, 150। तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, 150। चलिए मिनिमम की बात करें, द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु बोरोड एटलीस्ट वन, मतलब सर इस यूनियन को क्या करना है, कम से कम करना है। यूनियन को कम करना है मतलब इस नन को क्या करना है, बढ़ाना है, बिकॉज ऑब्वियसली 150 इज सम ऑफ यूनियन एंड नन। तो अगर नन को मैं बढ़ा दूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा यूनियन क्या आ जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसको कैसे कर सकते हैं, लेट्स सी। सो डेटा फटाफट लिख लें। तो दिस इज अगेन 150, दिस इज मिस्ट्री नॉवेल इज 85 एंड साइंस फिक्शन इज 95 एंड दिस इज गिवन। अब ऑब्वियसली अगर मैं चाहता हूं कि मेरा नन बढ़े, सो मैं ये कोशिश करूंगा कि मेरा ये जो इंटरसेक्शन का वैल्यू है ये मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना आ सकता है। तो मैं बोलता हूँ कि सर 85 और 95 में छोटा कौन है, तो ऑब्वियसली द आंसर इज गोइंग टू बी 85। अब पूरा का पूरा इंटरसेक्शन में रख दो। अगर पूरा इंटरसेक्शन में रख दिया बेटा तो ये वैल्यू हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 10। सो यूनियन का वैल्यू कितना आ गया, सर यूनियन का वैल्यू आ गया 95, है कितना 150। तो 150 माइनस अगर 95 करूंगा तो दैट नंबर इज गोइंग टू बी 55। कि सर आप देखो टोटल कितना है 150, उसमें से यूनियन में कितना चला गया, दिस प्लस दिस प्लस दिस, दैट इज 95। तो 95 150 माइनस 95 इज 55। तो बेसिकली अब उन्होंने पूछा है द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु बोरोड एटलीस्ट वन, दैट इज यूनियन का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है। तो यूनियन का मिनिमम कितना हो रहा है, दैट इज 95। द करेक्ट आंसर गोज 95। ये था आपका 150। बढ़ते हैं तीसरे पे, द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु बोरोड नीदर, मतलब बेसिकली इस वैल्यू का मैक्सिमम पूछ रहा है। अभी हमने बात किया कि सर ये मैक्सिमम कब आएगा, जब यूनियन क्या आएगा, मिनिमम। यूनियन मिनिमम कितना है 95, तो 150 माइनस 95 कितना होगा, दैट इज 55। दैट इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ यूनियन ऑफ दैट सेट वेरी स्पेसिफिकली। मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु बोरोड नीदर, मतलब इसका अगर मिनिमम निकालना है तो इसका मिनिमम कब निकलेगा, जब यूनियन का मैक्सिमम था। यूनियन का मैक्सिमम कितना था 150, तो 150 माइनस 150 कितना हो जाएगा, 0। द करेक्ट आंसर गो 0 फॉर द फोर्थ वन। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग बस ये ध्यान रखना है बेटा कि 2x2 सेट में नन और यूनियन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेरी स्पेसिफिकली, बिकॉज दोनों का सम क्या है, कांस्टेंट। अगर एक को बढ़ाओगे तो दूसरा कम हो जाएगा एंड वाइस वर्सा। सो आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दिस कि ये चीज क्लियर हुआ होगा, एंड देन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट वन। सो जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा कि यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चंस या तो आईपी मैट पीवाईक्यूज रहेंगे या कैट पीवाईक्यूज रहेंगे, जस्ट फॉर द रेलेवेंस की क्या एक्सपेक्टेड लाइंस है इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन पहला है आपका, इन अ सर्वे ऑफ 500 पीपल, तो यूनिवर्सल सेट गोस 500, it was found that 250 own a four wheeler but not a two wheeler। तो let's nomenclature कर लेते हैं, ये four wheeler and let's say this is a two wheeler। so क्वेश्चन में बोला है 250 own a four wheeler but not a two wheeler, मतलब बेसिकली इस फोर व्हीलर में सर ये वाले लोग कौन है, जिनके पास फोर व्हीलर भी है एंड टू व्हीलर भी है। सो इन्होंने कहा है ये 250 तो ऐसे लोग हैं जिनके पास सिर्फ फोर व्हीलर है, दैट मीन्स कि ओनली की बात कर रहे हैं। ठीक है, 100 ओन अ टू व्हीलर बट नॉट अ फोर व्हीलर, मतलब ओनली टू व्हीलर, तो दैट इज गोइंग टू बी 100 पीपल, फेयर इनफ। एंड 100 ओन नीदर, तो 100 लोग यहाँ आ गए जिनके पास फोर व्हीलर भी नहीं है, टू व्हीलर भी नहीं। अब आप देखो बेटा बहुत क्लासिकली सॉल्व कर सकते हैं कि 500 में से अगर ये 100 चले गए तो इन तीनों का सम कितना आना चाहिए, 400, बिकॉज पूरा जो आपका सेट, आपका यूनिवर्सल सेट है वो कितने का है, 500 का। 250 प्लस 100 कितना होगा, 350। तो मैंडेटरी यहाँ क्या आना चाहिए, 50, बिकॉज हमने भी बात किया कि 500 में से 100 चले गए तो इन तीनों का सम कितना आना चाहिए, 400। 250 प्लस 100 इज 350, तो यहाँ कितना आना चाहिए, 50। सो अगर फोर व्हीलर का टोटल देखें तो 250 प्लस 50 इज 300 और 100 प्लस 50 इज 150। ठीक है, अब पूछा गया उन्होंने देन द नंबर ऑफ पीपल हु ओन बोथ, तो बोथ का नंबर कितना है, 50। द करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन।
So that goes the correct answer. Again, this is an IP Mart question. वेरी स्पेसिफिकली बस इतना ध्यान रखिए बेटा कि अगर हम वेन डायग्राम अच्छे से कंसेप्चुअली बना पाए तो इज ऑलवेज गोइंग टू बी गिव अस मार्क्स वेरी स्पेसिफिकली. चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट पे. नेक्स्ट, इन अमंग 200 स्टूडेंट्स. ओके, सो बना लेते हैं वेन फटाफट. अमंग 200 स्टूडेंट्स, फेयर इनफ. 150 लाइक पिज्जा. ओके, तो पिज्जा वाले कितने लोग हैं? 105, सॉरी. एंड 134 लाइक बर्गर. तो बर्गर वाले कितने लोग हैं बेटा? दैट इज 134. फेयर इनफ. देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ओनली बर्गर कैन पॉसिबली बी. ओके, पॉसिबिलिटी पूछा है, ओनली बर्गर मतलब इसका वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है. और नन का हमको अंडरस्टैंडिंग नहीं दिया है. दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि वो मिनिमम मैक्सिमा रेंज पूछ रहे हैं. कोई दिक्कत नहीं बेटा, जैसे हम करते वैसे ही करेंगे कि जब हमको इस वैल्यू का मिनिमम मैक्सिमा निकालना है या इस वैल्यू का मिनिमम मैक्सिमा निकालना है, उसके लिए आपको बस यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमा चेक करना है कि ऑल बोथ ए एंड बी में, ए इंटरसेक्शन बी में मिनिमम और मैक्सिमम कितनी वैल्यू हो सकती है. सो पहला एक काम करते हैं कि लेट्स पुट स्ट्रेट अवे, ये देख लेते हैं कि मिनिमम कितना आएगा. मिनिमम देखने का तरीका कि लेट्स पुट 0. तो ये कितना हो गया? 105. ये हो गया 134. दोनों का सम कितना हो गया? दैट इज 239. और ये है कितना? 200. मतलब सर यहाँ पे बेयर मिनिमम कितना आना पड़ेगा? 39. तो ये तो मिनिमम 39 आना ही पड़ेगा. सो अगर मैं उस मिनिमम वैल्यू को बना दूं तो कैसे बनेगा? अगर मिनिमम वैल्यू को बना दो तो बेसिकली हमको दिखेगा कि सर यहाँ बेयर मिनिमम 39 रखना पड़ेगा. आप चाहें तो इसको जनरल फॉर्मूले से भी कर सकते थे. दैट इज 105 प्लस 134 माइनस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, वो भी तब जब मैं यहाँ पे 0 मान लेता जस्ट टू मैक्सिमाइज दिस नंबर 200. तो यहाँ पे भी आपको 39 ही मिलता, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग वेन पे बनाना सीख जाएंगे तो इट्स ऑलवेज गोइंग टू गिव अस गुड एंड बेटर रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिमम टाइम यूटिलाइजेशन के हिसाब से. सो ये 39 हो गया. तो 134 माइनस 39 कितना होगा बेटा? दैट इज गोइंग टू बी 95. मतलब ये वैल्यू का मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है 95 बिकॉज आपने ये क्या रखा है? मिनिमम. तो अगर ये मिनिमम रखा है तो ये वैल्यू कौन सी आएगी? मैक्सिमम, बिकॉज दोनों का सम कांस्टेंट है. तो एक मिनिमम तो दूसरा मैक्सिमम. दूसरी अंडरस्टैंडिंग देखें. ये दूसरी अंडरस्टैंडिंग पे सर अब मुझे इसका मिनिमम चाहिए, तो अगर इसको मिनिमाइज करना है तो इसको करना पड़ेगा मैक्सिमाइज. मैक्सिमाइज करने का तरीका क्या? कि सर इन दोनों में से जो छोटा है उसको पूरा इंटरसेक्शन में रख दो. तो अगर पूरा इंटरसेक्शन में रखूं तो मैं बाकी रब कर देता हूं. अगर मैं पूरा इंटरसेक्शन में रखूं बेटा तो क्या आ जाएगा? दैट इज गोइंग टू बी कि सर 105 पूरा यहाँ रख दो, ये हो जाएगा 0. तो ये मैक्सिमम हो गया. अब 105 यहाँ रख दिया तो 134 माइनस 105 कितना होगा? 29. तो बेसिकली ओनली बर्गर का मिनिमम कितना है? मिनिमम आपका आ गया 29. मैक्सिमम कितना निकाला आपने? दैट इज 95. तो आपका जो रेंज आया दैट इज फ्रॉम 29 टू 95. इसमें कोई भी इंटीग्रल वैल्यू ले सकते हैं बिकॉज ऑब्वियसली स्टूडेंट्स का कॉल है. सो अब यहाँ पर आप देखो कौन से ऑप्शन इस डोमेन में, इस रेंज में आ रहा है. सॉरी, सो 26 नहीं है, 23 नहीं है, 96 95 से बड़ा है. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. ऑप्शन डी 93 गोज द करेक्ट आंसर. ये भी चेक कर सकते हैं कि सर ये अगर 134 है, ये 200 है, तो दिस नंबर इज गोइंग टू बी कितना? दैट इज 134 कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो दैट इज आई थिंक 66. सो ये नंबर आ जाएगा 66. अगर इसी क्वेश्चन में पूछते हैं कि आपका जो नन, नीदर पिज्जा नॉर बर्गर वाला जो नंबर है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है? द आंसर इज गोइंग टू बी 66. मिनिमम कितना हो सकता है? द आंसर कैन बी 0 इन टर्म्स ऑफ नन. बढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट वन. इन अ क्लास ऑफ 60, इन अ क्लास 60%, परसेंट की बात है मतलब टोटल होगा 100. 60%, 68% स्टूडेंट पास देयर फिजिक्स. तो फिजिक्स में द नंबर ऑफ पीपल पास 60% और मैथमेटिक्स में दैट नंबर इज 68. फेयर इनफ. देन द लीस्ट परसेंटेज स्टूडेंट पास बोथ. मतलब इसका मिनिमम निकालना है तो बस करना क्या होता है? 0 पुट कर दो. तो दिस इज गोइंग टू बी 60, दिस इज गोइंग टू बी 68. दोनों का सम हो गया 128. ये 100 है तो ये कितना आ जाएगा? -28. मतलब सर ये नेगेटिव जितना है उतना तो यहाँ पे रखना ही पड़ेगा. द आंसर इज गोइंग टू बी 28%. और परसेंटेज में ही पूछा है, द आंसर इज गोइंग टू बी 28. टीटा क्वेश्चन है, फटाफट 28 प्लग इन करेंगे एंड विल गेट 4 मार्क्स. इसी में बिकॉज ऑफ वी आर ऑन द लर्निंग अंडरस्टैंडिंग,
तो इसी में अगर पूछा होता बेटा कि यहाँ लीस्ट की जगह लेट से उन्होंने पूछा होता मैक्सिमम, तो हम क्या बोलते हैं कि सर एक नंबर आपको दिया है 60, एक नंबर दिया है 68, तो मैक्सिमम निकालने के लिए दोनों में छोटा कौन है 60 पुट कर दो, ये आ जाएगा 8, दिस इज 68, द कॉम्प्लीमेंट इज 32, तो ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नन आ गया, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट जो फिजिक्स में भी पास हुए हैं मैथ्स में पास हुए। अभी पूछा नहीं है बट पूछते तो हम कर पाते। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। इन अ सर्वे अमंग 180 स्टूडेंट्स 3/3, तो बेटा कोई घबराने का कॉल नहीं है, हमेशा ध्यान रखें मैं बेसिक अगर एक जनरल अंडरस्टैंडिंग बताऊं कि इसमें कैसे सॉल्व करते हैं। सो ये यूनिवर्सल सेट हो गया हमारा, अगेन ये नन हो गया हमारा। अब नॉमेनक्लेचर देखें तो अगर लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, सो हम नॉमेनक्लेचर देते हैं, दिस इज ए बी सी डी ई एफ एंड दिस इज जी। तो बेसिकली जो हमारा a प्लस बी प्लस सी है उसको हम बोलते हैं एग्जैक्टली वन, क्योंकि वो एग्जैक्टली एक ही वन में है। जो आपका डी ई एफ है दैट इज बी कॉल्ड एज एग्जैक्टली 2, और आपका जो जी है दैट इज एग्जैक्टली 3। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे बेटा। सेकेंड, यहाँ पर ऑब्वियसली जो फॉर्मूला स्टैंडर्ड सेट थ्योरी 3/3 का होता है दैट इज एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। This is the formula for n of A union B union C. So this is a standard formula for a 3/3 set. Other than this, हम एक डायरेक्ट वर्जन भी लिख सकते हैं, दैट इज x प्लस वाई प्लस जेड आपका हमेशा होगा A यूनियन B यूनियन C, बिकॉज ऑब्वियसली यूनियन का मतलब ही क्या होता है कि सर इन सर्कल्स में जो डेटा है मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ, तो अगर मैं A B C को प्लस करूँ तो x हो गया, डी ई एफ को प्लस करूँ तो y हो गया, g को प्लस करूँ तो z हो गया। तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड एज एग्जैक्टली वन, दिस इज कॉल्ड एज एग्जैक्टली वन, दिस इज कॉल्ड एज एग्जैक्टली टू एंड दिस इज कॉल्ड एज एग्जैक्टली थ्री। तो जो अभी यहाँ पे लिखा है एग्जैक्टली वन एग्जैक्टली टू एग्जैक्टली थ्री, तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू यूनियन, and the next is x plus 2y plus 3z is equal to n of a plus n of b plus n of c। अब ये कैसे है, बहुत आसानी से प्रूफ कर सकते हैं बेटा कि आप देखोगे कि जब मैं a b और c को प्लस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा वो देख लेते हैं। तो a b c एक बार मिलेगा, तो x कितनी बार लिखा है, एक बार। आप देखो d 2 में है तो d जो है वो 2 बार मिलेगा, E जो है वो 2 बार मिलेगा, F जो है वो 2 बार मिलेगा, तो आप देखो जो Y है वो 2 बार आया है। आपका G जो है वो A में भी है, G जो है वो B में भी है और G जो है वो C में भी है, तो 3 बार मिलेगा, 3 टाइम्स ऑफ Z। बिकॉज ऑब्वियसली Z का वैल्यू क्या है G, Y का वैल्यू क्या है D प्लस E प्लस F, लिखा है क्लियरली मेंशन, तो ऑब्वियसली द थिंग गोस है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग बस ये है हमको कि इतना ध्यान रखना है कि हम ये स्टैंडर्ड 2 फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। फर्स्ट, मैक्सिमम मिनिमा निकालते वक्त ये बहुत ज़्यादा अच्छे से काम में आते हैं। बाकी हम जनरल जो 3/3 वेन के लिए यूज करते हैं दैट इज A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू n ऑफ A प्लस n ऑफ B प्लस n ऑफ C माइनस A इंटरसेक्शन B B इंटरसेक्शन C C इंटरसेक्शन A प्लस A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। सो सॉल्व करते हैं सेट। सो क्वेश्चन में बोला है in a survey among 180 students, 180 are the total students, 75 like action movies, तो action movies is 75, 85 watch comedy, 85 is comedy, 90 drama, तो let's go with drama as 95, fair enough, 90, so fair enough। 35 वॉच कॉमेडी एंड ड्रामा, तो बेटा थोड़ा ध्यान दे, यहाँ पे मैक्सिमम बच्चा गलती करता है, कॉमेडी एंड ड्रामा है तो वो इस वैल्यू को प्लॉट कर देते हैं दैट इज 35। तो हमेशा ध्यान रखें यहाँ पर ओनली कॉमेडी एंड ड्रामा नहीं बोला,
बिकॉज अब ये अगर इसकी बात करें तो ये वाला जिस पे मैंने येलो डॉट किया है ये वो डेटा होगा जो सिर्फ कॉमेडी और ड्रामा में है। बट अगर इस पूरे इंटरसेक्शन की बात करूं तो ये पूरे इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि सर ऐसे लोग जिन्होंने कॉमेडी और ड्रामा में पार्टिसिपेट किया है, जो भी डेटा जिस भी तरीके से बात कर रहा है। बट अंडरस्टैंड दिस थिंग, यहाँ पर ओनली वर्ड नहीं लिखा है, ओनली कॉमेडी एंड ड्रामा नहीं लिखा है। दैट इज द अंडरस्टैंडिंग कि सर इन दोनों का सम 35 है। हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर कॉमेडी और ड्रामा का इंटरसेक्शन देखेंगे ना बेटा, तो वो ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू आएगा हमेशा। बट अगर ओनली कॉमेडी एंड ड्रामा लिखता तो फिर मैं ये वाला डॉट ही बोलता। ठीक है, दैट्स अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो अभी हम इसको एक्सटेंड करके लिखेंगे कि इन दोनों का सम है 35। 22 लाइक टू वॉच एक्शन एंड ड्रामा, एक्शन एंड ड्रामा, तो दिस इज इन दोनों का सम एंड दैट इज गिवन एज 22। फेयर इनफ। 48 watch action and comedy, action and comedy, and that is 48, तो that is इन दोनों का सम। एंड 12 like to watch all type of movies, तो 12 लोग, तो 12 ये आ गया, 48 था, 48 तो ये आ जाएगा 36 बिकॉज दोनों का सम था 48 बेटा। इन दोनों का सम कितना है 22, 22 माइनस 12 इज 10, इन दोनों का सम है 35, 35 माइनस 12 इज 23। सो ये आ गया। अब बाकी डेटा कैसे निकालें, तो आप देखोगे कि इन तीनों का, इन पूरे सर्कल का सम कितना 75, ये हुआ 48 प्लस 10 58, सो दैट इज गोइंग टू बी 17 बिकॉज इन तीनों का सम कितना हो 58, 75 माइनस 58 इज 17। इस पूरे सर्कल का सम कितना है 85, इसका कितना है 48 प्लस 20 68 प्लस 3 71, दिस इज 85, तो दिस गोज 14 बिकॉज ऑब्वियसली पूरे सर्कल का सम कितना है बेटा 85। इस पूरे सर्कल का सम कितना है 90, दिस गोज 35 प्लस 10 45, तो दिस इज 90, तो दिस इज 45। तो ये डेटा आ गया। नन का वैल्यू कैसे निकालें, तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं कि सर ये पूरा सर्कल कितने का है 75, तो इसको भूल जाओ। 75 प्लस 14 प्लस 23 प्लस 45 इज गोइंग टू द यूनियन। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 75 प्लस 14 प्लस 23 प्लस 45 इज गोइंग टू द यूनियन। ठीक है, इंडिविजुअल प्लस करने में फायदा क्या है, इसका सम तो 75 मैनेज करा ही है हमने, तो 75 प्लस 14 दैट इज 89, 89 प्लस 3, तो 89 प्लस 3 is 92, 92 is plus 20 is 112, 112 plus 5 is 117 plus 40 157, 180 minus 157 is going to be 23, तो ये आ गया 23। नन का वैल्यू कितना आ गया 23। तो विद दिस वी कैन मूव ऑन टू क्वेश्चंस देन बेटा। ठीक है, ओके, थोड़ा जंबल हो गया ये, ठीक है कोई नहीं, वापस बना लेंगे। सो फटाफट लिख लेते हैं, नंबर्स कितने थे, दिस इज 180, ये 23 आया था, ये एक्शन था एंड दैट नंबर इज गिवन एज कितना 75, दिस इज कॉमेडी इज 85 एंड ड्रामा इज 90, दिस वाज 45, दिस वाज 10, दिस इज 12, ये था 48 था शायद 36, ये कितना नंबर था आई थिंक कितना था 22 48 35 35 23, सो ये आया था 14, ये आया था आपका नंबर 48 प्लस 10 58 58, दिस इज 70 एंड दिस इज द टोटल नंबर। फेयर दिस यस, चलिए बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन में बोला है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ओनली एक्शन इज 17, फेयर इनफ, बढ़िया। Number of students who like only drama is 45, is 45, fair enough. Number of students who like only comedy is 14, that is 14, fair enough. Standard but data बना लिया, बहुत आसान है। Number of students who like only action and comedy, जैसे अभी बात करी थी बेटा only action and comedy, तो एक्शन और कॉमेडी का ओवरलैप कितना है 48, बट ओनली वर्ड यूज करा है तो हम क्या बोलेंगे ओनली 36। वैसे ही ओनली एक्शन एंड ड्रामा, तो एक्शन एंड ड्रामा का ओवरलैप कितना है 22, बट एक्शन और ड्रामा ही चाहिए उनको, कॉमेडी नहीं चाहिए, तो इन दोनों में से ये वाला अगर हटा देंगे तो बचेगा कितना 10, द करेक्ट आंसर इज 10। ओनली ड्रामा एंड कॉमेडी इसका ओवरलैप कितना है 35, उसमें से 12 हट जाएगा तो बचेगा कितना 23।
Number of student who like none of the three movies, that is 23. This number goes 23. फिर स्पेसिफिक बढ़ते हैं नेक्स्ट, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक एटलीस्ट वन। एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन का मतलब जैसे पहले भी मैंने बोला, ध्यान रखें एटलीस्ट वन मतलब होता है यूनियन। तो सर यूनिवर्सल माइनस नन इज यूनियन, तो 180 माइनस 23 इज 157। आप चाहें तो इनको प्लस कर सकते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक एटलीस्ट टू, एटलीस्ट टू का मतलब क्या होगा कि सर कम से कम दो मूवीज, मतलब y और z का सम। तो y कितना है 36 10 23, मतलब वो चाहते हैं 36 प्लस 10 प्लस 23 प्लस 12 का वैल्यू। ये वो पीपल है जिनको दो तरह की मूवीज पसंद है, ये वो पीपल है जिनको तीन तरह की मूवीज पसंद है, बिकॉज दे आर सीइंग एटलीस्ट टू, दैट इज कम से कम दो, दो या फिर तीन। तो सम कर लेते हैं कितना होगा, दिस इज 46, 46 प्लस 20, 46 प्लस 20 66, 66 प्लस 3 69, 69 79, 79 प्लस 2 दैट इज 81। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक एटलीस्ट थ्री, मतलब कम से कम तीन मूवीज, कम से कम तीन मूवीज कौन है 12, बिकॉज 12 ही लोग हैं जो तीनों तरह की मूवीज देखते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक एटमोस्ट वन, मतलब ज्यादा से ज्यादा एक, मतलब जीरो भी चलेगा वन चलेगा। जीरो का नंबर कितना है 23, वन का नंबर कितना है एग्जैक्टली वन कितना है 17 प्लस 14 प्लस 45। तो 17 प्लस 14 प्लस 45, 17 प्लस 14 कितना होगा, दिस इज 20 एंड 11 31, 31 71 76, 76 इसका सम आ गया। 76 प्लस 23 कितना होगा बेटा, दिस इज 9 एंड 9। सो नंबर ऑफ पीपल हु लाइक एटमोस्ट वन, मतलब जिनको एक मूवी पसंद है या कोई भी मूवी पसंद नहीं है, वो कितने आ गए 23 प्लस इसका सम दैट इज 76 प्लस 23 99। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक एटमोस्ट टू मूवीज, एटमोस्ट टू का मतलब क्या होगा कि सर जीरो पसंद हो सकती है, एक पसंद हो सकती है, दो पसंद हो सकती है। मतलब बेसिकली हमको क्या नहीं चाहिए कि तीन मूवी पसंद हो। तो आप एक काम करो 180 में से इस 12 को माइनस कर दो, तो आपको वो लोग मिल जाएंगे जिनको या तो मूवी पसंद नहीं है, जिनको एक मूवी पसंद है या दो मूवी पसंद है। तो 180 में से अगर 12 को माइनस करूँ तो कितना बचेगा 168, दैट गोज द करेक्ट नंबर। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक एटमोस्ट थ्री, एटमोस्ट थ्री मतलब सर जीरो भी चलेगा, वन भी चलेगा, टू भी चलेगा, थ्री भी चलेगा, मतलब सब कुछ चलेगा। द आंसर इज गोइंग टू बी यूनिवर्सल सेट 180। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक एक्शन बट नॉट ड्रामा, तो एक्शन, इस एक्शन में से ड्रामा हटा दो। तो अगर ये एक्शन का सर्कल था उसमें से अगर ड्रामा में हटा दूं तो 17 प्लस 36 बचेगा। इस एक्शन के सर्कल में से अगर ये ड्रामा हटा दूं तो 17 प्लस 36 बचेगा। तो 17 प्लस 36 कितना हुआ, दिस इज 3 1 4 5 53, द करेक्ट आंसर इज 53। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ड्रामा बट नॉट कॉमेडी, तो ड्रामा तो चाहिए पर कॉमेडी नहीं चाहिए, तो ड्रामा चाहिए उसमें से कॉमेडी हटा दो। तो 45 प्लस 10 दैट इज 55, द करेक्ट आंसर इज 55। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक कॉमेडी बट नॉट एक्शन, तो कॉमेडी चाहिए बट एक्शन नहीं चाहिए, तो कॉमेडी में से एक्शन हटा दो, दैट इज 14 प्लस 23, 14 प्लस 23 is 37, so the correct answer is 37। सो बेसिक अंडरस्टैंडिंग वैसे बेटा बस ये ध्यान रखिएगा कि एक बार व्हेन बनाते आ गया, समझ में आ गया कि उसको बनाना कैसा है, तो फिर तो वो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछे, आपको सिर्फ करेक्ट इंटरप्रिटेशन पिक करना है, द वर्क इज डन। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। ओके, सो PYQs in a class of 65 students, okay, the number of people given are 65, fair enough, universal set। 40 students like cricket, तो क्रिकेट कितने को पसंद है 40। 25 लाइक फुटबॉल, फुटबॉल कितने को पसंद है 25। एंड 20 लाइक हॉकी, तो हॉकी कितने को पसंद है 20, फेयर इनफ। 10 स्टूडेंट्स लाइक बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, क्रिकेट एंड फुटबॉल 10 ओनली नहीं बोला है तो दोनों का सम आएगा। 8 स्टूडेंट लाइक फुटबॉल एंड हॉकी, फुटबॉल एंड हॉकी 8 स्टूडेंट्स। 5 स्टूडेंट लाइक ऑल थ्री स्पोर्ट, तो 5 स्टूडेंट लाइक ऑल थ्री, तो ये आ गया 5, ये आ गया 5 से 3, दोनों का सम 8। इफ ऑल स्टूडेंट लाइक एटलीस्ट वन स्पोर्ट, दैट इज नन का वैल्यू 0। देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक क्रिकेट, हु लाइक बोथ क्रिकेट एंड हॉकी, क्रिकेट एंड हॉकी मतलब इन दोनों का ये सम पूछ रहा है, ठीक है। सो आप देखो कि अगर मैं सॉल्व करने जाऊं उसको, तो हमको एक चीज समझ में आ रहा है दैट
दिस इज 5 + 5 10 + 3 13, तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, इससे कुछ फायदा नहीं मिला वेरी स्पेसिफिकली कि हमको ओवरलैप चाहिए। ठीक है, और कुछ क्या कर सकते हैं? सो द बेसिक अंडरस्टैंडिंग इज कि नॉमेनक्लेचर ले लेते हैं। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई। तो अब मुझे दिख रहा है कि सर ए प्लस ई को अगर मैं वैल्यू निकालने जाऊं तो ए प्लस ई प्लस 10 इज 40। तो ए प्लस ई का वैल्यू कितना आ जाएगा? 40 - 10 दैट इज 30। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दिस, कि क्लियर हुआ होगा बेटा कि ए प्लस ई प्लस 5 का नंबर कितना आता? 40। तो ए प्लस ई का नंबर कितना आ जाएगा? 40 - दिस 10 दैट इज 30। वैसे ही ई प्लस सी का नंबर कितना आएगा? सो ई प्लस सी प्लस 8 इज 20। सो ई प्लस सी का नंबर आ जाएगा 12। तो अब प्लस कर लें फटाफट। तो a प्लस 2e प्लस सी का नंबर आ जाएगा 42। ठीक है, अब जनरल चीज बेटा कि अगर ये नन जीरो है तो इन सब का सम कितना आना चाहिए था? 65। तो फटाफट से देख लेते हैं कि सर ये पूरा सर्कल कितने का हो गया? 25। 25 प्लस 3 वैल्यू करूंगा तो कितना आना चाहिए? 65। मतलब 25 वो जो बड़ा सर्कल है और इन बाकी 3 वैल्यू को लो दैट इज a प्लस ई प्लस सी, तो कितना आना चाहिए? 65, बिकॉज नन कितना है? 0। तो सारी की सारी वैल्यू सर्कल में ही होनी चाहिए। तो यहाँ से a प्लस ई प्लस सी का वैल्यू आ जाएगा कितना? 40। और a प्लस 2e प्लस सी का वैल्यू कितना है? 42। माइनस करेंगे तो यू गेट e का वैल्यू इज 2। तो e का वैल्यू अगर यहाँ से 2 आ गया तो 5 + 2 कितना हो गया? 7। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए इज गोइंग टू द करेक्ट आंसर। सो अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड वन, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। द ओनली अंडरस्टैंडिंग इज कि बस सॉल्व करने का हम करेज रखें, हम बस उसको फ्लो अकॉर्डिंग टू द फ्लो सॉल्व करते जाएं, आराम से काम हो जाएगा। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। इन अ क्लास स्टूडेंट्स आर असाइंड रोल नंबर्स फ्रॉम 1 to 140। फेयर इनफ। चलिए सो अगर 1 से 140 रोल नंबर से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गोइंग टू बी 140। ऑल स्टूडेंट्स विद इवन रोल नंबर ऑप्टेड फॉर क्रिकेट। तो क्रिकेट वाले कितने लोग हो गए बेटा? इवन। तो हर दूसरा नंबर इवन होता है। अगर मैं स्टार्टिंग देखूं तो फर्स्ट नंबर होगा 2 × 1 दैट इज 2। लास्ट नंबर क्या होगा? 2 × 70 इज 140। तो 70 नंबर आ जाएंगे। कैसे निकाला कि सर 140 को मैंने बेसिकली 2 से डिवाइड करा, जो इंटीग्रल पार्ट आया उतने ही मेरे नंबर होंगे। ऑल दोज हुज रोल नंबर आर डिविजिबल बाय 5 ऑप्टेड फॉर फुटबॉल। तो मैं वही काम करता कि सर 140 को 5 से डिवाइड कर लो, तो दैट इज गोइंग टू बी 28। मतलब फुटबॉल वाले स्टूडेंट्स कितने आ गए? 28। ठीक है। फॉर ऑल दोज रोल नंबर डिविजिबल बाय 3 ऑप्टेड फॉर बास्केटबॉल। तो वही काम करते हैं, 140 डिविजिबल बाय 3, तो 3 4 जा 12 बचा 20, सो 6 जा 18। तो बेसिकली बास्केटबॉल वाले स्टूडेंट्स कितने आ गए? 46। अब वो पूछा रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट ऑप्ट फॉर एनी ऑफ द, मतलब इसका वैल्यू पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये सर्कल 2 का मल्टीपल है, ये सर्कल 5 का मल्टीपल। तो ये जो ओवरलैप है ये होगा 10 का मल्टीपल। बहुत नेचुरल सी बात है बेटा कि ये 2 का मल्टीपल, ये 5 का मल्टीपल, तो जो ओवरलैप होगा वो 2 and 5 का होगा दैट इज 10। तो 10 के मल्टीपल कितने होंगे? तो 140/10 कर लें तो दैट इज गोइंग टू बी 14। तो दिस इज गोइंग टू बी 40। तो मैं वहाँ वैल्यू लिख देता हूँ कि यहाँ जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 40। ये 5 और ये 3, मतलब ये जो नंबर आएगा 15 के मल्टीपल। 15 के मल्टीपल मतलब 140/15। तो 15 9 जा इज 135, तो 9 जा आना चाहिए, 9 नंबर्स। ये 2 का मल्टीपल, ये 3 का, तो ये कौन आना चाहिए? 6 के मल्टीपल। 6 के मल्टीपल इज 140/6। तो 6 2 जा 12 बचा 20, 6 3 जा 18। तो दिस इज गोइंग टू बी 23। तो सारा डेटा मिल गया है ना? ये कॉमन ओवरलैप कौन सा होगा? जो 2 का मल्टीपल भी होगा, 5 का भी होगा, 3 का भी होगा। तो 2 का भी होगा, 5 का भी होगा, 3 का भी होगा। तो दैट इज गोइंग टू बी अ मल्टीपल ऑफ 30। सो दैट इज 140/30। सो 3 4 जा 12। तो इंटीग्रल पार्ट 4 आ गया, तो दिस इज 4। सो दिस गोज 10, 4 आ गया तो दिस गोज 19 एंड दिस इज 5। अब वो चाह रहे हैं हमको नन निकालना, तो ठीक है फटाफट कर लो बेटा। ये निकालने में तो कोई फायदा है नहीं बिकॉज 70 होगा, तो हटा दो, ये कर ले। तो 10 + 4 14 + 5 दैट इज 19।
तो 28 माइनस 19 अगर कर ले हम तो कितना बचेगा, 9 ही बचेगा। दिस होल सर्कल इज 46, इन दोनों का सम कितना है 23, 23 प्लस 5 28, तो 46 माइनस 28, तो दैट इज गोइंग टू बी 18। सो ये 70 हो गया, 70 प्लस 9 79 प्लस 5 84 84 94 94 प्लस 8 102, तो ये नंबर कितना आ जाएगा बेटा, दैट इज 140 माइनस 102, दैट इज 38। 38 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। इसी को हम नंबर थ्योरी से भी कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर फैक्टर का ही कॉल है। तो मैं एक अंडरस्टैंडिंग बताता हूँ, यहाँ पर आप तोशन फंक्शन निकालेंगे नंबर ऑफ को प्राइम टू अ नंबर लेस देन दैट, तो काफ़ी आसानी से हो जाएगा। आपको सिर्फ देखना है 2 3 और 5 का जो नंबर बेसिकली उनका जो एलसीएम है वो 140 के आसपास कौन सा होगा। तो अगर मैं दूसरी मेथड से बताऊं कि अगर मैं नंबर थ्योरी से करने जाता इसको, तो आई कैन से कि मैं 2 3 5 का एक एलसीएम मल्टीपल देखूं जो 140 के आसपास हो, ताकि हमको बहुत कम इटरेशंस करने पड़े। तो सर दिस इज 30 का मल्टीपल, 30 का मल्टीपल 140 से बड़ा कौन है, 150। तो 150 का तोशन फंक्शन निकालें तो 1 माइनस 1/2 कितना होगा, 1/2। 1 माइनस 1/3 कितना होगा, 2/3। 1 माइनस 1/5 कितना होगा, 4/5। तो अगर डिवाइड करें, सो दिस इज 3 2 6 30, मतलब 5 5 4 20 40। आपको करना क्या है कि सर 150 तक लिया था, लेना कहाँ तक था, 140 तक। तो आपको बस देखना है कि 141 से 150 में कितने ऐसे नंबर्स हैं जो 2 3 और 5 के को प्राइम। तो आप देखोगे कि सर 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6, ये तो चला जाएगा। 142 इवन है तो नहीं चलेगा। 143 प्राइम है तो ये माइनस करना पड़ेगा। 144 12 का स्क्वायर, 145 5 का मल्टीपल, 146 इवन, 147 तो 7 एंड 5 12 3 का मल्टीपल, 148 इवन, 149 दैट इज प्राइम, 159। तो बेसिकली एक ये नंबर हो गया, एक ये नंबर हो गया, तो 40 माइनस 2 इज 30। बट अगेन अभी नंबर्स हम जब पढ़ेंगे तो मैं उसको डिटेल में समझाऊंगा। मैं ब्रीफ में जल्दी जल्दी कर भी दूँ तो उससे कोई बेनिफिट नहीं, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू लर्न एनीथिंग आउट ऑफ इट। अगर आप में से किसी को, यू पीपल ऑलरेडी न्यू व्हाट तोशन फंक्शन इज या नंबर ऑफ को प्राइम टू अ नंबर लेस देन दैट, तो काफ़ी आसानी से फिर कर सकते हैं। चलिए, बाकी वेन से तो हमने करा ही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। Next, in a group of 150 students, okay, so data specifically is given for 150 students, तो फटाफट से मेंशन कर देते हैं that is 150 students, 52 like tea, तो टी कितने को पसंद है, 52, 48 like juice, तो जूस कितने को पसंद है, 48, 62 like coffee, तो कॉफी कितने को पसंद है, 62। If each student in the group like at least one among this, that is this is 0, then the maximum number of student that like more than one drink is, more than one का मतलब होता है कि सर इन वैल्यूज को आपको मिनिमाइज करना है, क्योंकि आप चाहते हो कि मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू जो कंसंट्रेटेड हो वो बाकी जगह पे हो। तो इसके लिए ऑब्वियसली हम जनरल फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, क्योंकि हमको पता है नन का वैल्यू 0 है। तो डायरेक्ट देखें तो हम पहले बोलेंगे कि सर एग्जैक्टली 1 प्लस एग्जैक्टली 2 प्लस एग्जैक्टली 3 क्या होता है, यूनियन। यूनियन इस डेटा में क्या दिख रहा है कि सर 150 माइनस 0 इज यूनियन, तो बेसिकली वो आ जाएगा 150 प्लस। अब दूसरा चीज कि अगर मैं इन तीनों का सम करूं तो उसका जनरल फॉर्मूला क्या है, एग्जैक्टली 1 एक बार, एग्जैक्टली 2 दो बार, एग्जैक्टली 3 तीन बार, एंड दैट इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, दैट इज 52 प्लस 48 दैट इज 100, 100 प्लस 62 दैट इज 162। तो अगर मैं माइनस करूं सेकेंड में से फर्स्ट को तो मुझे मिलेगा y प्लस 2z एंड दैट इज इक्वल टू 12 बेटा। अब आपका इंटेंशन क्या है, आपका इंटेंशन है कि सर मुझे y प्लस जेड की वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है। तो अब अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो यहाँ पर अगर लिखूँ y प्लस जेड इज 12, तो अगर इसको मैक्सिमाइज करना है तो इसको मिनिमाइज कर दो, इसको मिनिमम कितना कर सकते हो, 0, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाएगा, 12। दैट मीन्स आपके ऐसे स्टूडेंट्स जिनको एक से ज्यादा ड्रिंक पसंद है, दैट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 12। द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी 12 फॉर दिस क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर इज 12। जनरल हमेशा ध्यान रखें कि जब आपको लगे कि सर हम डेटा प्लॉट करके हिट नहीं कर पा रहे, तो यूज स्टैंडर्ड इक्वेशंस, आपका काम काफी आसानी से हो जाएगा। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट।
इन अ सिटी 50% ऑफ द पॉपुलेशन कैन स्पीक, अच्छा परसेंटेज में है तो टोटल नंबर ऑफ पीपल आर गोइंग टू बी 100. 50% of the population can speak in exactly one language among Hindi, English and Tamil. अच्छा, this is Hindi, this is English and this is Tamil. 50% can speak in exactly one, मतलब x का वैल्यू दे दिया है 50. मैं परसेंट नहीं लगा रहा बिकॉज पूरा नंबर्स 100 में ही कर लेंगे. While 40% of population can speak in at least two of the three, एटलीस्ट टू. अब ये हमेशा ध्यान रखें, एग्जैक्टली टू नहीं बोला है, एटलीस्ट टू बोला है. मतलब यहाँ पर y प्लस जेड का वैल्यू वो दे रहे हैं 40, यानी कि अगर मैं सर यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड करने जाता तो मुझे 90 मिलता. मतलब 10% पीपल ऐसे हैं जो तीनों ही नहीं बोलते हैं, बिकॉज दैट इज नन. 100 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज यूनियन, तो 100 माइनस यूनियन इज गोइंग टू बी नन का वैल्यू. तो ये हमको काम मिल गया. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, moreover the number of people who cannot speak in any of the three languages is twice the number of people who can speak in all the three. नन का नंबर निकाल चुके हैं 10, अब ये ट्वाइस है तो ये नंबर कितना आ जाएगा 5. चलिए बढ़िया. तो अगर ये नंबर आ गया आपका 5 तो ये आ जाएगा आपका 35. तो अब यहाँ पे मुझे क्लियर समझ में आ गया that x का वैल्यू इज 50, y का वैल्यू इज 35 एंड z का वैल्यू इज 5. फेयर. तो इसको वेरीफाई कर लेंगे आखिरी. If 52% of the population can speak in Hindi, तो हिंदी का टोटल नंबर कितना दे दिया 52. fair enough. And 25% of the population can speak in exactly one among English and Tamil. One among, exactly one among. Exactly one among का मतलब क्या होगा, सिर्फ इंग्लिश या फिर सिर्फ तमिल. तो अगर लेट से इसको मैं B बोलता, इसको C बोलता, तो बेसिकली B प्लस C का नंबर उन्होंने कितना दिया मुझे 25. अब आप देखो कि सर अभी हम x को क्या बोलते हैं, x होता है हमारा a प्लस बी प्लस सी, और वो कितना दिया है 50. इसमें से b प्लस सी कितना आ गया 25, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 25. यानी ओनली हिंदी वाले कितने लोग हैं 25, तो यहाँ मेंशन कर दो. चलिए, देन द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हु कैन स्पीक इन हिंदी एंड इन एग्जैक्टली वन मोर लैंग्वेज. एग्जैक्टली वन मोर मतलब कि सर हिंदी के साथ एक ही लैंग्वेज चलेगी, दो लैंग्वेज नहीं चलेगी. मतलब आपको ये नहीं लेना है. तो हिंदी के साथ या तो आप इंग्लिश ले लें, या हिंदी के साथ या तो आप तमिल ले लीजिए. तो हिंदी के साथ अगर इंग्लिश लेना है ओनली, मतलब इसका वैल्यू. हिंदी के साथ अगर तमिल लेना है ओनली, मतलब इसका वैल्यू. तो आप ही समझो कितना क्लासिकली सेट हुआ क्वेश्चन था कि टोटल सर्कल का नंबर कितना है 52. उसमें से अगर मैं 25 और 5 को माइनस कर दूं तो मुझे फिर इन दोनों का ही नंबर मिलेगा जिनका सम चाहिए मुझे. तो दिस इज 52 माइनस 30, दैट इज 22. मतलब 22% पॉपुलेशन ऐसी है जो हिंदी और इंग्लिश, ओनली हिंदी एंड इंग्लिश प्रेफर करेगी, या फिर ओनली हिंदी एंड तमिल प्रेफर करेगी. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन. So this is a standard case. Sorry, not at all difficult. लिंदी हो सकता है, लिंदी क्वेश्चन दिख सकता है, बट थोड़ा बस अगर पेशेंस रखकर हम डेटा को अच्छे से फेच करें तो दैट थिंग्स आर गोइंग टू बी मैनेजेबल. नेक्स्ट, in a class of 100 students, okay, fair enough, again 100 students are given. Coffee is 73 sorry, tea is 80, fair enough, and lemonade is 52. okay, it may be possible that some student do not like any of them. मतलब ये नंबर हो सकता है, कोई जीरो नहीं मानेंगे. then the difference between the maximum and the minimum possible number of student who like all three. बढ़िया. मैक्सिमम मिनिमम निकालने का एक बहुत अच्छा तरीका तो ये बेटा कि मैक्सिमम निकालना है तो कोशिश करिए कि सर कोई एक वैल्यू पूरी ही ओवरलैप में आ जाए. सो लेट्स सी कि हम वो ओवरलैप कैसे मैनेज कर सकते हैं. तो अगर मैं बोलूं कि बेटा इन तीनों में छोटा वैल्यू कौन सा है 52, तो पूरा 52 यहीं रख देते. अगर पूरा 52 यहाँ रख दिया तो ये तीनों वैल्यू हो जाएगी 0, बिकॉज इन तीनों वैल्यू में 52 छोटा था तो मैंने उस वैल्यू को प्लेस कर दिया, क्योंकि बड़े वैल्यू को रखता तो फिर नेगेटिव आता तो दिक्कत होती. अब देख लेते हैं सेट मैनेज हो रहा है कि नहीं. अगर मैनेज हो गया तो मेरा मैक्सिमम वैल्यू ऑल थ्री का कितना आ जाएगा 52. ठीक. अब मुझे इन तीनों वैल्यू को मैनेज करना है इन सच अ मैनर कि मैं 100 मैनेज कर लूँ, ये मैनेज कर लूँ. ठीक है. 73 और 80 में अगर मैं देखूं तो 73 और 80 का सम होता है 153, और मुझे मैनेज कितना करना है 100. ऑलरेडी 52 यहाँ पे आ चुका है,
तो देयर माइट बी अ गुड पॉसिबिलिटी कि मैं यहाँ पे 1 रख देता हूँ और यहाँ पे कितना बचेगा 53, तो यहाँ 20 बच जाएगा, ये 53 है तो ये कितना हो जाएगा 53, 80 माइनस 50 इज 30, 30 माइनस 3 इज 27। ठीक है, तो अगर मैं सम करूं तो आप देखो कि ये पूरा सर्कल आ गया 73 का, 73 प्लस 27 इज एक्चुअली 100, दिस इज 100, दिस बिकम 0। तो सेट मैनेज हो गया। मतलब सर डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि आप ऑल थ्री दैट इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मैक्सिमम वैल्यू कितना कर सकते हो 52 कर सकते हो। इसी को करने का एक तरीका और लेते हैं, बिकॉज अभी मुझे लगा कि यार वैसे करने जाएंगे तो दैट वुड गिव मी बेटर अंडरस्टैंडिंग इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लेनिंग द कंसेप्ट। ओवरलैप देख लेते हैं, अगर जो आ गया नंबर, बट मैं प्रूफ भी कर लेता हूँ कि दूसरे मेथड से भी सेम आ जाएगा। 73 और 80 का सम कर दो, तो 73 प्लस 80 का सम कितना है 153। इसको यूनिवर्सल से कॉम्प्लीमेंट करो तो आ कितना रहा है 53, मतलब ये नंबर कितना हो सकता है 53। 80 और 52 का कॉम्प्लीमेंट करो तो 80 और 52 का कॉम्प्लीमेंट करो तो दैट इज 132, मतलब ये नंबर कितना हो सकता है 32। फिर स्पेसिफिक 80 और 52 132 और 52 और 73 सॉरी फिर नंबर 52 और 73, तो 52 और 73 का कॉम्प्लीमेंट करें तो 125, तो ये नंबर आ जाएगा 20। तो ये तो हम देख ही चुके हैं कि हम 52 तो मैनेज कर ही सकते हैं। मिनिमम के लिए अब क्या करें, मिनिमम के लिए हम यहाँ पुट कर देते हैं 0, जैसे हम पिछले में भी करते हुए आ रहे। तो ये आ जाएगा 53, ये आ जाएगा 32, ये आ जाएगा 25। अब देखते हैं कहाँ पर नेगेटिव हो रहा है, देख लेते हैं। 53 प्लस 25 दैट इज 78 माइनस 5 सॉरी 53 plus 32 that is 85, so this is going to be again minus 5। 25 plus 32 that is 57, so this is again going to be minus 5। तो अब यहाँ से समझ में आ रहा है कि सर अगर मैं इन तीनों वैल्यू को मैनेज करूं तो -5 मैनेज करना पड़ेगा, मतलब मैं बेयर मिनिमम कितना लेना पड़ेगा -5, पर ये भी मैनेज कर लेते हैं कि आपका नन मैनेज हो जाएगा क्या। तो अगर 5 रख देंगे तो नन मैनेज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यस तो बेटा वैल्यू रख के देख लेते हैं। तो अगर मैंने यहाँ 5 रखा, ठीक है, नंबर कितना दिया है 100 पीपल, 73 इज कॉफी, 80 इज टी, लेमोनेड इज 52, ओवरलैप यहाँ पे था 53, 32, 24, सो ये आ जाएगा 20, ये आपका आ जाएगा 5 माइनस कर देंगे 47, सॉरी 3 है ना बेटा, तो 3 से 48 है, 48 एंड 32 दिस इज 27, 48 प्लस 5 दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 0, ठीक है। This is 73 plus 27, 100, this is 0, this is absolutely manageable। That simply means कि सर मैं all three का मैक्सिमम कितना ले पा रहा हूँ, पहले केस से जो निकाला था that is 52, और मिनिमम कितना ले पा रहा हूँ that is 5, तो माइनस करते हो that is 47। द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन। हमेशा ध्यान रखें बेटा ये चीज़ कि जब भी आपको रैंडम डेटा दिया हुआ है और ये ओवरलैप दैट इज 2 और 3 का डेटा नहीं दिया हुआ है, तो उसका मैक्सिमम वैल्यू फेच कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कि यार 73 80 का ओवरलैप है 53, तो अगर दोनों का सम कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है दैट इज 153। आपका टोटल वैल्यू कितना मैनेज करना है 100, तो अगर मान लेते हैं सी होता ही नहीं तो मुझे यहाँ पे कितना मैनेज करना पड़ता, 53 मैनेज करना पड़ता। ऑब्वियसली सी के होने से फर्क पड़ेगा, उससे हम मैक्सिमम मिनिमा निकालेंगे तो हमको सोचना पड़ेगा, बट मिनिमम में हमको समझ में आता है कि अगर मान लो सी नहीं होता तो मिनिमम कितना रखना पड़ता 53। अगर मान लो ये कॉफी नहीं होता तो इन दोनों वैल्यू में कितना रखना पड़ता 32,
अगर मान लेते हैं ये लेमोनेड नहीं होता 53 रखना पड़ता, अगर मान लेते हैं टी नहीं होता तो 73 और 52 का सम कितना होता है 125, मतलब 25 रखना पड़ता। तो वहां से आपको बेयर मिनिमम वैल्यू मिल जाती है कि कितनी वैल्यू आप यहाँ रख सकते हो। मैक्सिमम के लिए तो ऑब्वियसली इन तीनों में जो छोटा है उसको पूरा का पूरा रख के देख लो, सेट हो गया तो बढ़िया मैक्सिमम। चलिए ओके, तो एक क्वेश्चन होमवर्क रखेंगे। ये वाला क्वेश्चन करते हैं, लास्ट वाला होमवर्क रखेंगे। स्टूडेंट इन अ कॉलेज हैव टू चूज एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट फ्रॉम केमिस्ट्री। अच्छा, एटलीस्ट टू का मतलब होता है कि सर एग्जैक्टली वन वाले का नंबर 0 होगा और नन वाले का नंबर 0 होगा। तो ये तो हो गया 0, ये तीनों नंबर हो गए 0। तो ये पहला सब्जेक्ट है आपका केमिस्ट्री, फिर है दूसरा मैथमेटिक्स एंड तीसरा है फिजिक्स। ठीक है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चूजिंग ऑल 3 सब्जेक्ट इज 18। चूजिंग मैथमेटिक्स इज वन ऑफ द सब्जेक्ट इज 23। मतलब मैथ्स वन ऑफ द सब्जेक्ट है उनका, मतलब इनकी इनकी और इनकी बात कर रहे हैं। इसका नंबर कितना है 23। तो एक काम करते हैं, इसको मेंशन कर लेते हैं डी, दिस इज ई, दिस इज एफ। तो डी प्लस एफ का वैल्यू कितना आ जाएगा कि सर तीनों का सम कितना दिया है 23, मतलब इनका सम आ जाएगा 5। 18 माइनस करना पड़ेगा। चूजिंग फिजिक्स इज वन ऑफ द सब्जेक्ट, फिजिक्स मतलब इन तीनों का नंबर दिस दिस एंड दिस, दैट इज ई प्लस एफ का नंबर कितना आएगा बेटा, दैट इज 25 माइनस 18, दैट इज 7। बढ़िया। द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर इज इंपॉर्टेंट, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कुड चूज केमिस्ट्री एज वन ऑफ सब्जेक्ट, मतलब इन दोनों का सम। तो बेसिकली वो बोल रहे हैं ई प्लस डी प्लस 18 का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है। तो अगर ऑब्वियसली देखेंगे कि सर 18 तो कांस्टेंट है, मिनिमाइज तो मैं इनको कर सकता हूँ। तो अगर ई प्लस डी को मैंने मिनिमाइज कर दिया तो मेरा काम हो जाएगा। तो अगर ई प्लस डी को मिनिमाइज करना है तो लेट्स ऐड द वैल्यू। या ऐड भी क्यों करें, डायरेक्ट देख लो कि सर ई और डी को मिनिमाइज करने का तरीका है कि यहाँ पे भी डी को मिनिमाइज कर दो, ई को मिनिमाइज कर दो, मतलब एफ को मैक्सिमाइज कर दो। एफ को मैक्सिमम कितना कर सकता हूँ 5, तो डी कितना आ जाएगा 0, ई कितना आ जाएगा 2। तो ई प्लस डी कितना आ जाएगा 2, तो 2 प्लस 18 कितना आ जाएगा 20। तो मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा सी ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी सी ऑप्शन। सो विद दिस sorry, we are done with this. सो ये क्वेश्चन है अगेन आई एम श्योर कि या तो कैट पीवाईक्यू है या आईपीमेट पीवाईक्यू है। तो ये क्वेश्चन होमवर्क की तरह आप करिएगा बेटा, डू अटेम्प्ट इट टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली में जो आपने सीखा वो आप लगा भी पा रहे हैं कि नहीं, एंड देन डेफिनेटली सॉल्व दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट क्लास। चलिए, तो विद दिस वी आर डन विद दिस सेशन। सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ हो बिकॉज ऑफ कफिंग, सो सॉरी फॉर दैट। Baki, just take good care of your health, and definitely you can watch all the previous theory lectures just to understand the concept in brief. कोशिश यही की है उन सेशंस में कि मैंने कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा फोकस किया है, ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो हम किसी भी स्टैंडर्ड बुक से जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। सो विद दिस आई एंड द सेशन टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू सो मच, थैंक यू।